ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। करहल से एसपी सिंह बघेल बीजेपी उम्मीदवार होंगे। करहल से चुनाव लड़ेंगे एसपी सिंह बघेल। अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे एसपी सिंह बघेल। आगरा से सांसद हैं एसपी सिंह बघेल और बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव के सामने उम्मीदवार बनाए गए। तो मुकाबला काफी रोचक और चुनौती वाला होने वाला है। मैनपुरी से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए तमाम सारी जानकारी के साथ में। मनोज, करहल सीट का जो चुनावी मुकाबला है वो काफी टक्कर का होने वाला है। एक तरफ एसपी सिंह बघेल बीजेपी से, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। देखिए, बिल्कुल मामला रोचक भी कह सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी का पुराना गढ़ रहा है मैनपुरी, और गढ़ है आपको बता दें। और जो करहल सीट मैनपुरी की है और यादव बहुल सीट है और सबसे मजबूत सीट मानी जाती है सपा की। वहां से बीजेपी ने अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था और काफी अटकलें थी। और लगातार आज बड़े ही नाटकीय तरीके से बीजेपी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। काफी थोड़ी देर पहले भी मेरी जिला अध्यक्ष से बात हुई थी, वो पत्ते नहीं खोल रहे थे। हालांकि जो डायरेक्ट वो नामांकन के लिए पहुंचे तब ये जानकारी मिली कि एसपी सिंह बघेल यहाँ से प्रत्याशी हो गए करहल सीट से। हालांकि जो समाजवादी पार्टी का पुराना गढ़ करहल सीट है तो वो काफी मजबूत है सपा की, लेकिन एसपी सिंह बघेल के आने से काफी रोचक भी लग रहा है। जी मनोज, आगरा से सांसद हैं एसपी सिंह बघेल और सपा का गढ़ भी कहा जाता है करहल, वहां पर यादव वोटर सबसे ज्यादा हैं। एक अपडेट और आपसे लेना चाहेंगे मनोज, क्या अभी तक पर्चा दाखिल किया गया एसपी सिंह बघेल की तरफ से? देखिए, एसपी सिंह बघेल पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं और नामांकन उनका चल रहा है। अभी भी वो अंदर हैं, पर्चा दाखिल कर रहे हैं। उनके साथ जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। जी मनोज, काफी टक्कर का मुकाबला ही होने वाला है। एसपी सिंह बघेल की अगर बात की जाए, आगरा से सांसद हैं, वहीं मैनपुरी के करहल सीट सपा का गढ़, यादव वोटर सबसे ज्यादा यहाँ पर पिछले 2 दशक से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। तो एसपी सिंह बघेल अगर मैदान में उतरते हैं तो क्या कुछ समीकरण यहाँ पर होने वाले हैं? देखिए, जिस तरीके से समाजवादी का पार्टी का पुराना गढ़ है और मैनपुरी जनपद की 4 विधानसभा सीट है, उनमें सबसे मजबूत सीट जो करहल की है वो समाजवादी पार्टी की मानी जाती है, तो यादव बहुल है। हालांकि जो एसपी सिंह बघेल आ गए हैं तो ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं अखिलेश यादव को टक्कर देंगे, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो समाजवादी पार्टी की कमजोर नहीं कही जा सकती है। जी अभी तक इंतजार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था अखिलेश यादव के नामांकन का। अखिलेश यादव ने नामांकन जैसे ही किया वैसे ही बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में अखिलेश के सामने उतारने को लेकर क्या कुछ बीजेपी की मंशा, क्या कुछ रणनीति हो सकती है मनोज? देखिए, कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव ने आज नामांकन किया उसी के तुरंत बाद एसपी सिंह बघेल नामांकन के लिए पहुंचते हैं और उससे पहले काफी बात होती है बीजेपी नेताओं से, लेकिन वो ये पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि आखिर उनका प्रत्याशी घोषित हुआ है या नहीं हुआ है या कौन होगा। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव अंदर पहुंचते हैं, अपना पर्चा दाखिल करते हैं, नामांकन करते हैं, उसके तुरंत बाद एसपी सिंह बघेल पहुंचते हैं। जी मनोज, एसपी सिंह बघेल के साथ में और कौन नेता नामांकन करने पहुंचा हुआ था? देखिए, एसपी सिंह बघेल के साथ मैनपुरी के जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के प्रदीप सिंह चौहान वो साथ में थे और उसके अलावा और नेता भी पहुंचे। हालांकि वो बाहर रहे हैं नामांकन में, जो मुख्य रूप से जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं प्रदीप चौहान वो शामिल रहे हैं। जी मनोज, जिस तरह से अखिलेश यादव जब पहुंचे थे मैनपुरी, तो मैनपुरी से लेकर करहल तक हजारों की संख्या में उनके तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए थे, जो कि उनकी ताकत को भी दिखा रहा था। एसपी सिंह बघेल जब वहां पर पहुंचे तो मैनपुरी के लोगों का, करहल के लोगों का क्या कुछ रुख था, किस तरह से उनका स्वागत किया? देखिए, अखिलेश यादव के साथ भारी हुजूम था और जगह जगह उनका स्वागत हुआ और भारी भरकम भीड़ भी उनके साथ समर्थकों की देखने के लिए मिली। लेकिन बीजेपी के साथ भी समर्थक थे, लेकिन अखिलेश के जो समर्थक थे उनसे उनके बराबर नहीं, उनसे काफी कम। जी ठीक है मनोज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की यूपी चुनाव से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने नामांकन किया मैनपुरी की करहल सीट से और बीजेपी की तरफ से एसपी सिंह बघेल को अखिलेश यादव के सामने उतारा गया है। टक्कर काफी मुकाबले का ये मुकाबला काफी टक्कर का हो सकता है। मैनपुरी की करहल सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ और बीजेपी की तरफ से एसपी सिंह बघेल वहां पर अखिलेश यादव के सामने उतारे गए हैं। तो काफी रोचक ये मुकाबला होने वाला है। तो 2010 में बीएसपी ने राज्यसभा भेजा था एसपी सिंह बघेल को और
अब बीजेपी में है। बीजेपी की तरफ से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है मैनपुर की करहल सीट से। तो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल, आगरा से बीजेपी सांसद हैं और राजनीति से पहले यूपी में सब इंस्पेक्टर थे। 1989 में मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा में तैनात थे और 1998 विधानसभा चुनाव में एसपी से उन्हें टिकट मिला था। 2010 में बीएसपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था और बीएसपी ने राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी भी उन्हें दी थी। 2014 में बीजेपी में शामिल हुए, सांसद बने। तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें, एसपी सिंह बघेल ने पर्चा दाखिल कर दिया है। मैनपुरी से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट? एसपी सिंह बघेल ने पर्चा दाखिल कर दिया है। तो ये एसपी सिंह बघेल की कलेक्ट्रेट पहुंचने की तस्वीरें हैं। उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया है। उनके साथ में बीजेपी के तमाम स्थानीय नेता भी मौजूद हैं। तो एसपी सिंह बघेल ने पर्चा दाखिल कर दिया है मैनपुरी की करहल सीट से। कुछ देर पहले अखिलेश यादव भी यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया था। बीजेपी की तरफ से इंतजार किया जा रहा था और जैसे ही अखिलेश यादव ने नामांकन मैनपुरी की करहल सीट से किया, सबसे पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया और अब मैनपुरी की करहल सीट से एसपी सिंह बघेल, जो कि सांसद हैं आगरा से, वो चुनाव लड़ेंगे। तो काफी रोचक ये मुकाबला होने वाला है। एसपी सिंह बघेल ने नामांकन कर दिया है और एसपी सिंह बघेल के बारे में भी मैं आपको बता दें, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, मुकाबला काफी टक्कर का होने वाला है। एसपी सिंह बघेल और अखिलेश यादव, मैनपुरी की करहल सीट, सपा का गढ़। देखिए, बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतार दिया है। आगरा से सांसद हैं और वो पहले यूपी सरकार में योगी मंत्रिमंडल में मंत्री थे और अब केंद्र में मंत्री हैं। तो जाहिर बात है कि वो सांसद भी रह चुके हैं, सांसद भी हैं और विधायक का भी चुनाव जीते थे। तो चुनाव लगातार जीतते रहे हैं और अब बीजेपी ने फैसला किया है कि एसपी सिंह बघेल को अखिलेश यादव के खिलाफ उतारा जाएगा। अखिलेश यादव जैसे ही नामांकन करके बाहर निकले, तैसे ही एसपी सिंह बघेल भी नामांकन करने पहुंच गए। उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर दिया और करहल के मुकाबले को काफ़ी दिलचस्प बना दिया। हालांकि बहुत सुरक्षित सीट है समाजवादी पार्टी के लिहाज से और अखिलेश यादव ने इसीलिए यहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उनका काफिला आगे चल भी रहा है। देखिए, भी नामांकन करके वो लौटे हैं और लौट रहे हैं, लखनऊ की ओर वापस जा रहे हैं वो। और इस बीच ये खबर आ रही है कि चुनाव एसपी सिंह बघेल लड़ रहे हैं। तो निश्चित ही करहल की लड़ाई जो है वो काफ़ी दिलचस्प हो गई है। ठीक है अनिल, हमारे साथ आगरा से विनीत भी जुड़ गए हैं। विनीत के पास हम चलते हैं। विनीत, आगरा से सांसद हैं एसपी सिंह बघेल, जनता के बीच में अच्छी पकड़ है, लगातार चुनाव भी जीतते आए हैं, लेकिन अब वो मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा और जैसा कि अभी हमारे सहयोगी अनिल यादव इस बात को बता रहे थे कि मुकाबला अब काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। और अगर करहल की बात की जाए, मैनपुरी की संसदीय सीट उनकी बात की जाए, तो उस क्षेत्र में जो करहल और जो तमाम सीटें हैं वहाँ पर सिर्फ एक सीट ऐसी है भोगांव, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कब्जा जमाया था, लेकिन बाकी सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। और हाल ही में जब न्यूज स्टेट की टीम मैनपुरी गई थी तो वहाँ पर जो लोगों से बात की थी, जो मतदाताओं से बात की, तो उनका यह कहना था कि समाजवादी पार्टी हमेशा से यहाँ ऊपर रही है। ऐसे में एसपी सिंह बघेल के लिए भी बड़ी चुनौती होगी यहाँ पर करहल सीट को अपने कब्जे में लेना। लेकिन कहीं ना कहीं एक कद्दावर नेता है और एक अच्छे प्रत्याशी को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पाला खेलते हुए और यहाँ से उतारा है। एसपी सिंह बघेल इससे पहले फिरोजाबाद में इससे भी सांसद रहे, इससे पहले समाजवादी पार्टी में भी थे और खुद उसके बाद जब उत्तर प्रदेश सरकार में जब मंत्री थे यहाँ आगरा में सांसद रहे और अभी हाल ही में उन्हें केंद्रीय कानून राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया। तो एक सोची समझी उनकी रणनीति रहती है, हर उनका फैसला जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है और लोगों में घुलने मिलने वाली आदत उनकी जो है, लोगों को याद रखने वाली जो आदत है, वो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि करहल की जनता पर क्या असर डालती है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब थोड़ा सा टकराव जो है, हालांकि मैनपुरी और जो आसपास का क्षेत्र है, सैफई मैनपुरी इटावा की बात कर लें तो ज़्यादातर सपा का गढ़ रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक टक्कर जरूर देखने को मिलेगी। विनीत, समाजवादी पार्टी से उनका जुड़ाव भी रहा है। एसपी सिंह बघेल का 1998 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था एसपी की टिकट पर, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने ही बीजेपी से उम्मीदवार हैं। किस तरह का यह मुकाबला होगा, क्या कुछ समीकरण होंगे?
बिल्कुल यही देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ समीकरण होंगे, क्योंकि जब पहले एक ही पार्टी में दोनों लोग थे और जहां एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो और दूसरी तरफ उन्हीं के ही, और उस समय भी मुझे याद है कि उस समय भी पार्टी में जब अखिलेश यादव की पार्टी में एसपी सिंह बघेल हुआ करते थे तो उनकी बहुत अच्छी पकड़ हुआ करती थी और बहुत अच्छे निचाव में उनकी गिनती हुआ करती थी। और यही वजह है कि तमाम जब विधायक के चुनाव हुए उससे पहले जब भी कोई बड़ी निर्णय लेना होता था पार्टी को तो एसपी सिंह बघेल जैसे लोगों को उसमें टीम में शामिल किया जाता कितना रोचक होता है। विनीत और अनिल, आप दोनों लोग हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।